जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्ज़ाम पेज पर। और मेरा नाम मनीष झा है। दोस्तों, आजकल हम लोग स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ रहे हैं और इसमें हम तरह तरह के क्वेश्चन देखते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम बारीकी से देखते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। आप समझिए इसको। आज जो हम देखेंगे उस तरह के क्वेश्चन को जिसमें आपने देखा होगा कई प्रैक्टिस सेट में या फिर कई किताबों में कि एक निश्चित डिस्टेंस को तय करने में कोई आदमी एक स्पीड से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंचता है, यदि दूसरे स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो ऐसे में वो डिस्टेंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर और किसी भी तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन रहता है। तो उस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे इस वीडियो में और आज से उस टाइप के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसको बनाने से पहले मैं उसका कुछ कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि किसी कंसेप्ट से ही कोई ट्रिक निकलता है। ट्रिक वैसे आकाश से उतरता नहीं है, हवा से उतर के नहीं आता या फिर कहीं टपक नहीं जाता। ट्रिक भी कंसेप्ट बेस्ड होता है। कंसेप्ट यदि आपका क्लियर होता है तो ट्रिक बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं और उसको याद रख पाते हैं। तो हम पहले एक दो क्वेश्चन में हम थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद आप उसको बड़ी आसानी से ईजिली आप उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब सब पसंद आ जाए, समझ में आ जाए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को, तो आप लाइक ज़रूर करना। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को समझते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं। कहता है एक आदमी एक निश्चित दूरी को, किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा y किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। कंसेप्ट समझना है। एक निश्चित दूरी, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, A से B तक कोई जाता है, A से B तक कोई जाता है कितना के स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई जाता है। अब ये निश्चित दूरी हमें पता नहीं है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं। माना कि निश्चित दूरी की दूरी कितना है? d है। इस सवाल को हम कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, उसके बाद इसी से ट्रिक निकालेंगे और हर एक सवाल पर अप्लाई करेंगे इस तरह के सवाल पर। तो मान लेते हैं कि दूरी d है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, इस डिस्टेंस को कवर करता है और कहता है कि y किलोमीटर पर आवर की चाल से वह आता है। और आता कैसे, यहाँ से रिटर्न कैसे होता है पहले पॉइंट की ओर? तो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कहता है वह आने और आने जाने में t घंटा लगाता है। आने का और जाने का दोनों स्पीड अलग अलग है और दोनों स्पीड से, अलग अलग स्पीड से जब जाता और आता है तो उसे टोटल कितना समय लगता है? t समय लगता है, t घंटा लगता है। तो कहता है ऐसे में डिस्टेंस क्या होगा, हमें डिस्टेंस निकालना है। यानी कहने का मतलब कि d निकालने का, डिस्टेंस निकालने का एक सूत्र या ट्रिक हम यहाँ से निकालेंगे। तो कहता है x किलोमीटर के स्पीड से जाता है और y किलोमीटर के स्पीड से आता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x किलोमीटर के स्पीड से एक आदमी जाए, दूसरा आदमी y किलोमीटर के स्पीड से जाए, तो टोटल टाइम कितना लगता है? t घंटा लगता है। तो कहता है ऐसे में वो दूरी निकालिए, वो दूरी क्या है? तो मान लेते हैं डिस्टेंस d है। अब इस डिस्टेंस को x किलोमीटर के स्पीड पर आवर के स्पीड से यदि तय करता है तो टाइम कितना लगेगा? तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा यहाँ पर क्या है? d है। इस डिस्टेंस को किस स्पीड से तय किया? x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो d/x, यानी जाने में लगने वाला समय कितना हो गया? d/x। यानी A से B तक पहुंचा, d दूरी को कवर किया, d दूरी को तय किया, तो कितना समय लगता है? तो d/x, क्योंकि उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर था। जब वापस आता है तो सेम डिस्टेंस को कवर करता है, लेकिन किस स्पीड से? y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आने में, वापस आने में कितना समय लगेगा? तो दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पर कितना होगा? y के स्पीड से आएगा तो यहाँ पर टोटल समय लगेगा d/y, यानी दूरी बट्टा चाल। तो ये जाने का समय हो गया, दूरी बट्टा चाल
ये वापस आने का समय हो गया। कहता है आने जाने में कुल समय कितना लगता है उसको, टी, यानी ये जाने का समय, ये आने का समय, तो ये टोटल समय टी। अब इसी को सॉल्व करेंगे यदि आप, तो क्या होता है, एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, एक्स से डिवाइड करेंगे वाई, वाई को फिर डी से मल्टीप्लाई करते हैं, डी वाई, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, एक्स को डी से करेंगे तो एक्स डी बराबर टी आया। अब देखिए डी दोनों में है, डी कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर टी। तो ऐसे में डी हमारा क्या निकलता है, डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई ऊपर जाएगा, यानी टी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई, यानी हमारा डिस्टेंस निकालने का जो सूत्र या ट्रिक निकल पाया वो क्या हुआ, पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी पहला स्पीड जाने का स्पीड, आने का स्पीड, दोनों को गुना कीजिए अपॉन दोनों स्पीड का सम इनटू ये टाइम, कौन सा टाइम, टोटल टाइम, यानी जाने आने का कुल समय। तो हमारा हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर इंटू टी बराबर क्या हो गया, डी, यानी टोटल डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे जब जाने और आने का कुल समय दिया हुआ रहेगा तब। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टी अपॉन एक्स प्लस वाई, यही है, टी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई, ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ये एक तरह का सूत्र हुआ, इसको हमने कंसेप्ट के आधार पर देखा है। तो हमारा एक ट्रिक निकल पाया, डी डिस्टेंस निकालना हो तो जाने का स्पीड प्लस आने का इंटू आने का स्पीड, और x प्लस वाई से आप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और t से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे कोई भी सवाल को। एक और कंसेप्ट देखते हैं, एक और ट्रिक देखते हैं और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे हम। तो लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब इस कंसेप्ट को समझिए, ये भी उसी तरह का है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। वह आने में जाने से t घंटा ज़्यादा लेता है, यानी वापस जब आता है तो जाने वाले टाइम से वो कितना लेता है, t घंटा ज़्यादा लेता है। तो कहता है दूरी ज्ञात करें, क्या निकालना हमें, दूरी। वहाँ पर क्या दिया हुआ था इससे पिछले सवाल में कि आने जाने का कुल समय दिया हुआ था। यहाँ पर कहता है कि वापस आने में वो t घंटा ज़्यादा लेता है, आने में जाने से t घंटा ज़्यादा लेता है, यानी वापस आने में वो ज़्यादा टाइम लेता है। कितना ज़्यादा, तो t घंटा। ठीक उसी तरह से समझेंगे इसको कि एक डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, a से b के बीच की दूरी हमने d मान लिया, जाता है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और वापस आता है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसी स्पीड से वो क्या आता है, वापस आता है। तो कहता है कि जाने में कितना समय लगेगा उसको, तो जाने में लगेगा d बाई एक्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम लगा जाने का, और वापस आने का टाइम कितना लगेगा, तो d अपॉन वाई, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा d है और वापस आने का स्पीड हमारा y किलोमीटर पर आवर है, तो वापस आने में इतना समय लगेगा। कहते हैं वह आने में, वापस आने में जाने से t घंटा ज़्यादा लेता है, जितना समय जाने में लिया उससे कहीं ज़्यादा समय लेता है वापस आने में। कितना ज़्यादा, तो t घंटा, यानी ये जो t दिया हुआ है ये डिफरेंस दिया हुआ है दोनों समय का, जाने का समय और आने के समय का डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर। ठीक उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, d कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू t, तो d बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, वाई से डिवाइड करो x, यहाँ पर करेंगे तो y, सेम चीज़ आ जाएगा। एक्स वाई का एलसीएम लिया था एक्स वाई, वाई से डिवाइड किया x आया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फिर x से डिवाइड करेंगे तो y, ऐसे। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या निकल आया, तो डिस्टेंस बराबर आया t अपॉन x माइनस वाई, ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा इंटू एक्स वाई, यानी कहने का मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी, ये डिस्टेंस हो जाएगा। यानी जाने का स्पीड गुने वापस आने का स्पीड अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं पहला स्पीड
फिर दूसरा है स्पीड अपॉन S1 माइनस S2। यहाँ पर ध्यान रखना है S1 माइनस S2, जो स्पीड ज़्यादा होगा उसी में से घटाना है। ऐसा भी हो सकता है कि जाने का स्पीड ज़्यादा हो, वापस आने का स्पीड कम हो, तो वहाँ पर S1 माइनस S2 कर देंगे। या हो सकता है कि वापस आने का स्पीड ज़्यादा हो, तो वहाँ पर S2 माइनस S1 कर देंगे, और इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस ऑफ टाइम ये निकालना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो t अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई, यानी दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। अब इसी दोनों कंसेप्ट पर हम सवाल बनाएंगे और कई तरह के सवाल इसमें आपसे बनेंगे। जहाँ कहीं भी इस तरह का सवाल आपको दिखे आप जुबानी इसको निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके सवाल। तो लेते हैं पहला सवाल। अब इसी कंसेप्ट पर, ये जो हमने दो कंसेप्ट पढ़ा है, इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा, जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने उसको नहीं समझ पाया है तो आप ज़रूर यहाँ पर समझें, और आज के बाद से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। तो पहला कहता है क्वेश्चन कि रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। यानी दो स्पीड दिया हुआ है, जाने का स्पीड और आने का स्पीड। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो, वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा हो, यानी कहने का मतलब गया यदि वो 5 घंटा में तो वापस आया 6 घंटा में, यानी आने जाने का टाइम का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे या थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो टाइम दिया हुआ है वापस आने जाने में, वापस आने में यदि उसे जाने से 1 घंटा अधिक समय लगता है, मतलब टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। जाने में यदि 4 घंटा लगता है तो वापस आने में 5 घंटा लगता है, तो टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 1 घंटा का। यानी यहाँ पर ये 1 घंटा जो दिया हुआ है टाइम का डिफरेंस, समय का अंतर दिया हुआ है। तो कहते हैं रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है, डिस्टेंस निकालना है। तभी आपने देखा कि ये डिस्टेंस हमें निकालना है, गया कितना के स्पीड से, तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना के स्पीड से गया, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। वापस आया तो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आया। तो कहते हैं दूरी कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ा है डिस्टेंस बराबर S1 पहला स्पीड गुने S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई में यदि आप समझे, x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। यानी कहने का मतलब हुआ कि जाने का स्पीड 50 km पर आवर, वापस आने का 45 किलोमीटर पर आवर, फिर दोनों स्पीड का डिफरेंस, जाने का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, वापस आने का 45 किलोमीटर, तो 50 माइनस 45 इंटू टी। ये टी जो है क्या है, डिफरेंस किसका, समय का। तो टी मतलब 1 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1 आवर है। ध्यान रखना है कि समय आपका घंटा में हो, यदि ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो ये घंटे में रखना है। तब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुने 45 अपॉन 5, ये 1 से गुना करेंगे इतना ही, 5 से काटिए 10, यानी दोनों शहर के बीच की दूरी कितना है, 450 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए 450 कौन सा है, तो ये कुछ नहीं करना है, दोनों स्पीड को गुना करना है, दोनों का डिफरेंस से डिवाइड करना है और समय के अंतर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो आपका। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जगह जगह दिखता होगा आपको, जो भी सेट बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन एक आपको दिखेगा। कहता है एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। यानी स्कूल बस 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। यानी जिस समय उसको पहुंचना चाहिए उससे वो 8 मिनट लेट पहुंचती है। यानी 10 बजे पहुंचना चाहिए था, 10:08 में पहुंचती है, 8 मिनट लेट पहुंचती है। कब, जब इस स्पीड से चलती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अगले दिन वही बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलती है, अपना स्पीड बढ़ा लेती है, तो समय से 10 मिनट पहले पहुंचती है। जिस समय पहुंचना चाहिए, यानी 10 बजे पहुंचना था,
तो 9:50 में ही पहुंच जाती है, यानी 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो कहता है गांव तथा स्कूल की दूरी बताइए, गांव से स्कूल कितना दूर है। ठीक वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है, वही ट्रिक है, उसी ट्रिक पर इसको बनाएंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप गौर से पढ़ लीजिए, 10-15 सेकंड का समय देते हैं आपको, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो 8 मिनट देर से पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो 10 मिनट पहले पहुंचती है। यानी दो अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, एक दिन वो देर से पहुंचती है, दूसरे दिन वो पहले पहुंच जाती है। 8 मिनट देर से पहुंचती है, 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो कहता है ऐसे में गांव से स्कूल की दूरी क्या है। तब समझिए इसको कि ये गांव से स्कूल जाना है उसे, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जब वो बस चलती है तो 8 मिनट देर से पहुंचती है। यानी ए से बी तक पहुंचना है उसे, तो 8 मिनट की देरी से। यानी कहने का मतलब कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जब वो चलती है बस, तो यदि उसे 10 बजे पहुंचना है तो कितने बजे पहुंचती है? 10:08 में पहुंचती है। यानी मान लीजिए कि 10 बजे पहुंचना है तो 10:08 में पहुंचती है, यानी 8 मिनट लेट पहुंचती है। यानी जैसे पहुंचना 10 मिनट 10 बजे तो 10:08। और जब वो अपना स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बना लेती है, अगले दिन इस स्पीड से चलती है बस, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी 10 बजे पहुंचना है, मान लिया हमने इसको कि 10 बजे पहुंचना है, तो 10:08 में पहुंचती है देर से। यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलती है तो ये 9:50 में ही पहुंच जाती है, यानी 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर देखिए। तो यदि गौर से देखेंगे तो टाइम का डिफरेंस, तो ये 10 मिनट पहले और 8 मिनट बाद, तो 10 और 18, 10 8 और 8 कितना हो गया? 18 मिनट का डिफरेंस हो गया ना। 10 मिनट पहले पहुंचती है, 8 मिनट लेट पहुंचती है, तो टाइम का डिफरेंस हमारा कितना निकल गया? 18 मिनट। तब वही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस बराबर कितना? x इंटू वाई, पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड, x माइनस वाई इंटू टाइम का डिफरेंस। यही ट्रिक है आपका, यही फार्मूला है, यही कंसेप्ट है। तो स्पीड पहला कितना हो गया? 12, दूसरा स्पीड कितना हो गया? 20, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया? 20/12। और टाइम का डिफरेंस कितना आया? 18 मिनट। 18 मिनट कैसे आया? यदि समझ में ना आई हो तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लो कि 10 बजे या 12 बजे पहुंचना है, 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 12:08 में पहुंचा। यदि 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो 11:50 में पहुंचा, तो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना हुआ? 10 मिनट पहले और 8 मिनट बाद, यानी टोटल हो गया 18 मिनट का। तो यहाँ पर हमारा टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? 18 मिनट। अब यहाँ पर गौर करना है कि ये जो दिया हुआ है स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में है, मतलब ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया हुआ है, और यहाँ पर ये बता रहा है मिनट में। 10 मिनट 8 मिनट यानी 18 मिनट। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? मिनट को घंटा बना लेंगे, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 12 गुने 20 अपॉन 8 गुने 18/60, यही करेंगे। 20 में से 12 घटाएंगे 8। अब इसको काटो, 20 से काटेंगे 20 तिया 60, 3 से काटो 3 छक्के 18। अब इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4 से काटो 4 तिया 12, यानी टोटल हो गया 9 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस कितना हो गया? 9 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी आंसर हमारा सही होगा कि डिस्टेंस 9 किलोमीटर होगा स्कूल से गांव तक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्वेश्चन को आसानी से आप जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। कहते हैं एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यानी 40 किलोमीटर के स्पीड से यदि चलती है, पर आवर के स्पीड से, तो ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि अपना स्पीड वो थोड़ा कम कर लेता है, तो 15 मिनट लेट पहुंचती है, देर पहुंचती है। यानी मान लो कि 10 बजे पहुंचना है तो 10:15 में पहुंचती है। तो कहता है कि यह दूरी क्या है, कितनी दूरी को ट्रैवल किया इसने। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाना है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, तो ये
निश्चित समय पर, जिस समय पहुंचना है उसी समय पर पहुंच जाती है, यानी 0 आवर में पहुंच जाती है। या फिर कोई टाइम फिक्स कर लीजिए आप मन में, या नहीं कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो टाइम का डिफरेंस निश्चित समय हो गया मतलब 0, और 15 मिनट लेट पहुंचती है तो टाइम का डिफरेंस 15 हो गया। यदि इस स्पीड से चलती है 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो ये कितना लेट पहुंचती है? 15 मिनट लेट पहुंचती है, यानी ये 15 मिनट लेट पहुंचती है। ये 0 आवर में चलता है, पहुंचता है, ये 15 मिनट लेट पहुंचती है। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? 15 मिनट। यही तो हमें पता करना था, टाइम का डिफरेंस पता चल गया। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर हमने लिखा है S1 पहला डिस्टेंस स्पीड गुने दूसरा स्पीड अपॉन S1 माइनस S2। यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो स्पीड ज़्यादा उसी में से घटा लेना। और टाइम का डिफरेंस कितना है यहाँ पर? तो 15 मिनट। इसी का वैल्यू रखेंगे 40 गुने 35, 40 में से 35 घटाएंगे तो 5, और टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 15 मिनट। तो ये 15 मिनट दिया हुआ है, तो इसको आवर बनाएंगे क्योंकि हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, यूनिट एक ही रखेंगे। तो 15 बट्टा कितना हो गया? 60। अब काटो, 15 चौका 60, इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, 4 से काटो तो 10, टोटल कितना हो गया? 7 गुने 10, यानी 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो 70 किलोमीटर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि कभी कभी रहता है कि स्पीड जैसे कम हुआ, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलता है तो 15 मिनट पहले पहुँचता है, ठीक है। और 35 किलोमीटर के स्पीड से जब चलता है, यानी अपना स्पीड कम कर लिया, तो कहता है कि 20 मिनट पहले पहुंचता है या 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि यदि दोनों टाइम पहले पहले दिया हो कि इस स्पीड से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंचता है, इस स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो दोनों स्पीड को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और यदि दोनों स्पीड देर से हो, इस स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, इस स्पीड से चलता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, वैसे ही स्थिति में भी आप टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन एक पहले एक देर दिया हुआ हो तो आप वहाँ पर क्या कर देते हैं? दोनों टाइम को निकालने के लिए, टाइम डिफरेंस निकालने के लिए टाइम को जोड़ देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के कुछ क्वेश्चन लेकर के हम और आएंगे, तो आप देखते रहिए झा एग्जाम पेज, और कमेंट करके हमें बताइए। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। थोड़ा सा गैप हो जाता है वीडियो डालने में, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो फिर ये भी चैनल ग्रो करेगा और आपको भी एक बेहतर मंच मिल पाएगा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।